शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम। प्राउड ऑफ इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में बताएंगे। गौस पाक वलियों के सरदार थे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तालिब इल्मी के ज़माने में एक बार बगदाद में हौलनाक कहत पड़ा। लोग अनाज के दाने दाने को तरसते थे और दरख्तों और झाड़ियों से अपना पेट भरने पर मजबूर हो गए थे। सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पहले ही अनाज से रग़बत नहीं थी। अब मसला ये हुआ कि सब्ज़ियों का मिलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि कहत ज़दा लोग हर चीज़ खा जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह सब्ज़ियों की तलाश में दजला के किनारे जाते, लेकिन वहाँ पहले ही लोगों का हजूम लगा रहता था। आप रहमतुल्लाह अलैह कमाल सब्र व शुक्र के साथ वापस तशरीफ़ लाते, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि आप खुराक के मामले में किसी से छीना झपटी करें। कितने कितने दिन गौस पाक ने फाकों में गुजार दिए। एक दिन भूख से निढाल किसी चीज़ की तलाश में निकले थे कि बगदाद की एक मंडी थी जिसका नाम था सौकुल रेहान। आप इसकी मस्जिद के करीब पहुँचे तो आपको कमज़ोरी इंतहा को पहुँच गई। शिद्दत भूख और कमज़ोरी से दिमाग चकरा गया और आप रहमतुल्लाह अलैह लड़खड़ाते हुए मस्जिद के एक गोशे में जाकर बैठ गए। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह को बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि एक अजमी नौजवान भुना हुआ गोश्त और रोटी लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ और एक तरफ बैठकर खाने लगा। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अपना बयान है कि भूख की शिद्दत से मेरा ये हाल था कि इस शख्स के हर निवाले के साथ मेरा भी मुंह खुल जाता था और मेरा जी चाहता कि काश मुझे भी इस वक्त कुछ खाना मैसर हो जाता। लेकिन मैंने अपने नफ्स को मुलामत की कि बेसब्र मत बन, आखिर तवक्कुल और भरोसा भी कोई चीज़ है। गर्ज आपका नफ्स मुतमईन हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह इस शख्स की तरफ से बेनियाज हो गए। उतने में उस नौजवान की खुद ही नज़र आप रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी और उसने आप रहमतुल्लाह अलैह को खाने की दावत दी, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया। लेकिन शदीद इसरार के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ खाने में शरीक हो गए। थोड़ी देर बाद वो आपके हालात दरियाफ्त करने लगा तो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जिलान का एक बाशिंदा हूँ और यहाँ हुसूल इल्म की गर्ज से मुकीम हूँ। ये सुनकर वो बहुत मसरूर हुआ और कहने लगा कि मैं भी जिलान का रहने वाला हूँ। क्या आप जिलान के रहने वाले अब्दुल कादिर को जानते हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। ये सुनते ही वो शख्स बेचैन हो गया और उसकी आंखें पुरनम हो गईं और फिर कहने लगा कि भाई, मैंने तुम्हारी अमानत में ख़यानत की है, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। आप रहमतुल्लाह अलैह को इस शख्स की बातों से हैरत हुई और फरमाया कि भाई, कैसी अमानत और किस तरह की ख़यानत? आप अपनी बात की वजाहत करो। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि आपकी वालिदा ने मेरे हाथ 8 दिनार आपके लिए भेजे थे। मैं काफ़ी दिन से आपको तलाश कर रहा था कि आपकी अमानत आपको पहुंचा दूं, मगर आपके बारे में कुछ मालूम नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से बगदाद में मेरा क़याम तवील पड़ गया। यहाँ तक कि मेरा ज़ाती खर्च ख़त्म हो गया और फाकों तक की नौबत आ गई थी। पहले 2-3 दिन तो मैंने सब्र किया, आखिर भूख की शिद्दत ने मजबूर कर दिया और आपकी अमानत से खाना ख़रीद कर पेट भर लिया। और ये खाना जो हम खा रहे हैं, ये दरअसल आपके पैसों का ही है और आपकी अमानत से ख़रीदा गया है और आप मेरे नहीं बल्कि मैं आपका मेहमान हूँ। अल्लाह के लिए मुझे इस अजीम गुनाह के लिए माफ़ कर दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स को गले लगाया और इसकी हुस्न नीयत की बहुत तारीफ़ की और तसल्ली दी और कुछ दिनार और कुछ बचा हुआ खाना देकर नहायत मोहब्बत से उसे रुखसत किया। नाज़रीन, इसी तरह
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مدرسے میں بیٹھے اپنا سبق یاد کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، تجھے کئی دن سے فاقہ ہے، اصول تعلیم میں مشکل ہو رہی ہے، جا سنت انبیاء پر عمل کر اور کسی سے قرض لے لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک نادار شخص ہوں، قرض لے کر ادا کیسے کروں گا؟ غیب سے آواز آئی، تو اس کی فکر نہ کر، تیرے قرض کی ادائیگی کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اس اشارہ غیبی کے مطابق آپ نان بھائی کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی، اگر ہو سکے تو مجھے ہر روز 1.5 روٹی قرض دے دیا کرو، جب مجھے قدرت ہوگی تو تیرا قرض ادا کر دوں گا، اور اگر مر گیا تو مجھے بخش دینا۔ نان بھائی بھی ایک نرم دل انسان تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر رو پڑے اور کہا، آپ جب چاہیں جو چاہیں میری دکان سے لے جایا کریں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اس سے 1.5 روٹی لے آتے تھے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرض کی ادائیگی کا خیال ستانے لگا۔ ایک دن اسی خیال میں تھے کہ وہی غیبی آواز آئی کہ فلاں جگہ جاؤ اور جو کچھ ملے نان بھائی کو دے دینا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر پہنچے تو سونے کا ایک ٹکڑا ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹکڑا اٹھا کر نان بھائی کو دے دیا اور قرض ادا کر دیا۔ اس طرح غوث پاک کا قرض بھی ادا ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔